वेलकम टू इंग्लिश स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आई एम ब्रजेन ठाकुर। इस वीडियो में आप एमपी बोर्ड क्लास 8th का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। यह पिछली बार सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। इससे आपको कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में बताए जाएंगे, तो इसके लिए आप ध्यान से सुने। सबसे पहले तो आपको पेपर का पैटर्न पिछली बार का चेंज था और इस बार का चेंज होने वाला है, तो आप इस पैटर्न पर तैयारी ना करें। यह इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देना था। इस बार आपका पेपर पैटर्न मतलब ब्लूप्रिंट भी चेंज हुआ है और सब कुछ चेंज हुआ है। बस आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर से देख सकते हैं। पिछली बार 24 क्वेश्चन आए हुए थे और 60 मार्क्स के थे। इस बार भी 60 मार्क्स के आएंगे। पेपर आपके जितने भी होंगे और टाइम भी आपको 2.5 आवर का मिलने वाला है। यह सोशल साइंस का पेपर है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए यह इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आया हुआ था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन पिछली बार कितने के थे? 1 मार्क्स के थे। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के, और लास्ट में 21 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के। अब हम स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो जो पिछली बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए थे, तो उनका किस प्रकार का रेशियो था? तो उनमें आपके 20 मार्क्स का आया हुआ था बुक्स से। 20 मार्क्स का आपकी अलग बुक से आया था, मतलब आपकी टोटल 3 बुक्स हैं, तो 3 बुक्स से 20 मार्क्स का आया हुआ था। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो नोट या निर्देश जो लिखे रहते हैं, तो आपको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक सिंपल नोटिस लिखा हुआ था, और भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोट लिखे रहते हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, ये भी सिंपल वाला है। यहाँ पर कभी कभी क्या दिया रहता है कि आपको इतने सेंटेंस में लिखना है, इस टाइप के निर्देश यहाँ पर लिखे रहते हैं, तो उनसे आपको हेल्प मिल जाती कि आपको इसका कितना लंबा आंसर लिखना चाहिए ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलें। तो इस तरीके की हेल्प आपको इन निर्देशों को पढ़ के मिल सकती है, तो आप ज़रूर पढ़ें इनको। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य किसे सौंपा गया? मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने के लिए किससे कहा था? तो इसके लिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपकी तैयारी भी देखी जा सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वोच्चता की एक नई नीति किसके समय शुरू की थी? इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देगा ऑब्जेक्टिव टाइप के, उन्हें हम हमारे ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, उड़ीसा के स्थानीय बुनकरों एवं चमड़ा कारीगरों को कुसुम और पलाश के फूलों की आवश्यकता होती थी। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, तो आप उन्हें पढ़कर राइट आंसर नीचे कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से सही समूह है। तो आप इससे जो भी आपको राइट आंसर लगे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण है। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए बनाए जाते हैं।
इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नीचे दिए गए दंड आलेख को ध्यानपूर्वक देखिए। 1200 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर बार ग्राफ दिया हुआ है, आपको इससे सिंपल आपको समझकर बताना है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं और ये जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चन भी हैं कुछ इससे, तो इनके आंसर आप आसानी से बता सकते हैं अगर आपने अच्छे से लर्निंग की हुई है तो। भारतीय संसद के सदन हैं, इसमें आपको बताना है भारतीय संसद के सदन हैं कौन कौन से हैं। राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद। 10 वाला लास्ट ऑब्जेक्टिव है। अगर आप 10 ऑब्जेक्टिव के आंसर सही कमेंट कर देते हैं तो आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में फ्री में आपको ऐड कर दिया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एंड होते हैं। अब यहाँ से होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। फर्स्ट 11 वाला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के कोई 3 परिणाम लिखिए। अब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, तो यहाँ पर कितने परिणाम पूछे गए हैं? 3। तो आपको 3 लाइन में इनका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12, नील की खेती के मुख्य तरीके कौन से थे? तो यहाँ पर आपको बताना है नील की खेती के तरीके। महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे? लिखिए, इसका आंसर आपको लिखना है। 19वीं सदी में सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्यों में बदलाव के क्या कारण थे? लिखिए। नीचे दिए संसाधनों के उदाहरणों को संबंधित तालिका में भरिए। अब ये सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं आंसर भी आपको सिर्फ छांट के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16, जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। कानून क्यों जरूरी है? लिखिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आप इससे मन से भी लिख सकते हैं। दीवानी और फौजदारी कानून में अंतर लिखिए। और आपकी जो कॉपी चेक होती हैं वो मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप से चेक नहीं होती कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपकी बुक में आंसर दिया या गाइड में आंसर दिया है वही आंसर होना चाहिए। आप इन्हें थोड़ा बहुत मन से लिख सकते हैं आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। हमारे देश में किन किन राज्यों में जनजातियों की संख्या ज़्यादा है? तो आपने अगर चैप्टर में पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। जन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार के पास पैसा कहां से आता है? लिखिए। तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 21, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन क्यों किया गया? इसका वहाँ की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? कोई 3 प्रभाव लिखना है। तो इसमें 3 प्रभाव लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, हेडिंग डाल के लिखना है अच्छे से बढ़िया, ताकि आपको 5 में से 5 मार्क्स मिले। क्वेश्चन नंबर 22, गहन निर्वाह कृषि का वर्णन कीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन इस बार तो आपको जगह की कमी नहीं रहेगी, तो आप अच्छे से हेडिंग डाल के अच्छे से करें, क्योंकि आपके पेपर में टाइम भी पर्याप्त मिलता है और ज़्यादा टफ भी नहीं रहते हैं क्वेश्चन पेपर। तो आप आसानी से मतलब जो भी सजावट करना चाहते हैं, लाइन खींचना चाहते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लिखिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इस बार भी आपका आ सकता है।
तो आप इसे अच्छे से कर लें। क्वेश्चन नंबर 24, स्वच्छ पर्यावरण का लाभ सभी को मिल सके इसके लिए हमें कौन कौन से प्रयास करने चाहिए। तो आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आसानी से इनके क्वेश्चन आंसर मन से भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि इस क्वेश्चन पेपर से आपको कितनी हेल्प मिल सकती है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इससे आप एग्ज़ाम एक्सपीरियंस करने के लिए इसका प्रिंट आउट निकलवा कर या फिर इसके क्वेश्चन लिखकर इनके आंसर अपनी नोटबुक में लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपका डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल सेम रहने वाला है। इस बार भी आपके ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, जितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या मॉडरेट जो भी आप इनको समझें वो क्वेश्चन आपके इसमें आए हुए थे, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके इस बार भी आने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेपर आपका सिंपल ईजी ही आता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।